नमस्कार, मैं साहिल दुबे। इस वक्त मेरे साथ है शंकर विरकर जी, शिवसेना के नेता। और दूसरी विषय जो ये है कि जो बहुत ज़्यादा अब मीरा भाईंदर शहर में चर्चित हो गया है, जिसको अब कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा भी कहा जा रहा है। मुद्दा ये है कि एक संस्था को जो है, ठीक जिस तरह मैं शंकर विरकर जी के बंगले पे बैठा हूँ, उसके ठीक बाजू में जो है वही ग्राउंड है जो अलर्ट किया गया है एक संस्था को, जहाँ पे सूखा कचरा है उसको रिसाइकल किया जाएगा। रिसाइकल जो है वो एक समाज के लिए अलग तरीके का काम है, जो समाज में बदलाव आएगा एक तरीके का, जो कचरे के जो विषय है उस तरह का वो काम है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन आज शिवसेना ने इसका विरोध भी किया है और मैं शंकर विरकर जी से बात करना चाहूँगा इस विषय पे कि आप एक शिवसेना के नेता हो, जिस तरह पार्टी आपकी विरोध कर रही है, प्रताप सरनायक जी ने भी उस दिन आकर के इस विषय पे बाइट दिया। लेकिन उसके अलावा मैं आपसे इस विषय पे इसलिए बात करना चाहता हूँ, आप एक स्थानीय नागरिक भी आते हो, जिस तरह वो आपके बाजू में उपलब्ध होने वाला है, आप किस तरह देखते हो उसको? देखो, ये 219 जो आरक्षण है स्कूल और प्लेग्राउंड का है, तो ये शहर के मिडल में या स्कूल पालिका का ये परिसर में नहीं है। तो ये बच्चे के स्कूल कॉलेज के लिए जो जगह है वो स्कूल कॉलेज के लिए होना चाहिए। ऐसा है स्थानिक रहवासी का भी और हमारा भी मांग पहले से है, क्योंकि ये आरक्षण है। उसके बावजूद भी उन्होंने 15 जनवरी को ये ठहरवा लिया है, ये 88 का। ये सब इनके सत्ताधारी के तौर से ये होते रह रहे हैं कि ये नया मुद्दा भी ये है, लेकिन इसके पहला भी 221 से आरक्षण नंबर है इधर बाजू में, वो भी स्कूल का है। वहाँ भी उन्होंने सब्जी मार्केट, मतलब यहाँ का पूरा सब्जी का मार्केट वहाँ लाने का ये काम किया। लेकिन ये हमारा शिवसेना, हम लोग, हमारे एमएलए आमदार सरनायक साहब ने कहा वो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे हम लोग शिवसैनिक जाके सब काम बंद करवाया और आज भी वो ऐसा ही है। तो ये इनके मन मर्जी में आता है, वो लोग पास कर देते हैं। तो उनका हम करो तो कायदा, इस हिसाब से वो चलते हैं। तो अभी भी यही करने गए वो। अभी भी उनको स्थानिक नागरिक है, इधर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान है, वो ये मीरा भाईंदर के शहर के मिडल में सबसे बड़ा मैदान है। बिल्कुल, ये इनको मालूम नहीं क्या? इस मैदान पे उनका राजस्थानी मारवाड़ी समाज का एक बड़ा प्रोग्राम होता है, वहाँ सीएम भी आता है। तो उन्होंने ये मैदान क्यों चूज़ किया, यही चॉइस क्यों किया? क्योंकि सबसे बड़ा है, पब्लिक ज़्यादा आना चाहिए। तभी देवेंद्र फडणवीस आए थे, यही मैदान पे आए थे, यही मैदान पे उनके समाज के प्रोग्राम हुए। तभी आके लाडले आमदार जी थे 145 के, तभी नरेंद्र मेहता जी थे ना, टिम्पल मेहता जी महापौर थे, वो भी वो प्रोग्राम में उपस्थित थे। तो ये इतना अच्छा ग्राउंड, इतना बड़ा ये शहर के मिडल में नहीं है। बच्चे लोग खेलते हैं, जो स्पोर्टमैन हर तरीके से, योगा वाले, जितने उम्र वाले ये सब सीनियर सिटीजन वगैरह ये ग्राउंड में आते हैं। उनको ऐसा कि हम लोग अच्छा जगह पे जाके हमारा वॉकिंग हो रहा है, जॉगिंग कर रहे हैं। ये लोग को क्या मालूम नहीं है कि इधर इतना बड़ा ग्राउंड है, बाजू में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी का नाम का एक पारा समाज हॉल है। अभी ये कोरोना काल में वही हॉल काम पे आया। बिल्कुल, अभी ऐसी कोई स्थिति आती थी तो वहाँ पे क्वारंटाइन हो पाता था। बिल्कुल। तो इन्होंने ये सब, इनका पहले से ही इस तरीके से जो शहर के हित का काम है उन्होंने करना चाहिए। बाहर भी आरक्षण है,
शहर के बाहर जगह है वहाँ पे करना चाहिए जो अच्छा काम हो रहा है। अभी वो कंपनी है मेकिंग द डिफरेंस नाम की डिफरेंस की जिसको दिया है, अलर्ट किया है। वो कंपनी है, वो अच्छा कर रही है, वो उनका कंपनी काम करेगा, वो अपने को उसमें कुछ ये नहीं है, एक काम हो रहा है तो जो प्रगति हो रही है, बिल्कुल विकास हो रहा है तो हम लोग साथ में हैं। लेकिन विकास किसका होना चाहिए? नागरिक का होना चाहिए ना। तो नागरिक ही विरोध कर रहे हैं ना। नागरिक के घर में आके अपन क्या वैसा ये काम हो रहा है। लेकिन हाल ही में जो है महानगर पालिका में जो है उप महापौर हसमुख गहलोत जी ने इसका ये लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उन्होंने इस तरह जानकारी दी कि हमने इसलिए इसको पास किया कि ये जो पूरा विकल्प है, ये जो पूरा जो प्लान लगने वाला है, तो इसमें किसी तरह का हानि नहीं है, किसी तरह का नुकसान नहीं है। इसलिए नहीं है कारण वो सूखा कचरा है और सूखा कचरा जो है वो रिसाइकल होगा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो दूसरी पार्टी अगर विरोध कर रही है तो वो ये कहना ये भी था कि इलेक्शन आ रहा है तो राजनीति मुद्दा बन गया है। और दूसरी बात ये है कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो प्लान क्या है, मतलब प्लान क्या है वो उसको समझ नहीं पा रहे शायद। तो उनका इस तरह का भी कहना है कि जो प्लान आने वाला है वो प्लान को समझ नहीं रहे, इस तरह का उनका कहना है। अभी मैं तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपने जी हिसाब से बोला कि आप एक पत्रकार हैं, साहिल जी, आपने जो हिसाब से बोला वैसा ये न समझने की जैसी बात नहीं है। सूखा कचरा है, गीला कचरा है, 100% सूखा जाएगा क्या? और सूखा कचरे के लिए भी जाएगा तो उधर गीले कचरे का कल तुम लाएंगे या अभी वैसा लिखिए, ये नहीं कि खाली सूखा ही जाएगा। तो समझने की बात यह है कि जब शहर के बाहर लिया तो उसमें किसी का विरोध तो नहीं है। हमारे सरनायक साहब ने कहा ना, उन्होंने बताया किधर किधर जगह है, किधर खाली जगह है, कौन सा स्कूल के बाजू में है, किधर आरक्षण है। तो वहाँ पे शहर के बाहर जाएगा तो किसी को तकलीफ नहीं होगा, किसी को हानि नहीं पहुँचेगी। इधर तो आदमी दिन भर जो कंटालते घर में सीनियर सिटीजन है वो शाम को सुबह एक गार्डन में खेलने जाता है। खाली इसमें और उसमें एक 18 मीटर का रोड का फैसला है। प्रमोद महाजन जी का जो हॉल है वो दिवाली है, उसमें वही आरक्षण में वो बैठे हैं। बिल्कुल। अभी एक पार्टी की तरफ से तो चलो एक जो है इसको कहीं ना कहीं मुद्दा कहा गया, राजनीति कहा गया, विरोध भी हो रहा है जो है अपने तरीके से। लेकिन आप एक स्थानीय होने के नाते, आप स्थानीय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उसके बगल ही में रहते हो, आपका बंगलो उसकी बाजू में ही है, तो आप क्या मांग करना चाहोगे पालिका से? नहीं, पालिका ने तो कमिश्नर साहब ने सरनायक साहब को कल बोले विखंडित करने के लिए, सरनायक साहब ने प्रस्ताव भेजने को बोले। अभी जो भी हमारे विधायक, उन्होंने उस दिन ही बताया सब पब्लिक के सामने कि आप लोग को इतना मेहनत लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे हिसाब से देख लूँगा। कि उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, तभी एक शिवसेना का आमदार स्टेटमेंट देता है, तो अभी देखते हैं अपन। और उसमें तो शिवसेना ये खुद के फायदे के लिए नहीं बोल रहे, ये नागरिक ही आए थे सब, और नागरिक, अभी मैं भी नागरिक ही है। जी बिल्कुल, मैं नागरिक के हिसाब से आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी बाजू में ही हो, अगर वो कल को कायम वहाँ पे होता है तो आप किस नज़र से उसको देखोगे? नहीं, होने नहीं देंगे ना, देखना ही नहीं हमको। बिल्कुल। यहाँ पे क्यों? बिल्कुल। उन्होंने ये निर्णय लेना है तो हर पार्टी को, हमारे आमदार है, दो आमदार है, खासदार है, सब नगर सेवक सब पार्टी के हैं, उनको लेके भी एक कहीं ना कहीं अगर ये काम विश्वास में लेके किया जाता, जानकारी देकर किया जाता, तो किस तरह देखते हैं आप? तो उनका बड़ापन होता था। बिल्कुल। और उन्होंने वो करना चाहिए था। बिल्कुल। विश्वास में, यानी एक सलाह मशवरा होता है, भाई शहर के बीच में है ये, नागरिक को तकलीफ होने वाला है, तो इधर में वो साइड में लेंगे जिसका इसका जो सूचना है। अभी आप पत्रकार है, अब इतना दिन से, आप 4-8 दिन से ये माहौल गर्म है, तो आपको भी प्रतिक्रिया सबके आई होगी। वैसा हर नागरिक जो
है, प्रतिक्रिया आप अपना देता था। हमारे नगर सेवक है, उनके नगर सेवक रहते थे और सभी पक्ष के जो वरिष्ठ है वो मिलके करते, तो ये टाइम नहीं आता था। और ये इसके लिए मैं पहले बोला हम करें तो कायदा, तो वैसा वो महासभा में पास करने का और बाद में ब्लेम डालने का। कंपनी अच्छी कर रही है, वो प्लास्टिक से कुछ बना रहा है, वो सब ठीक है, उससे हमको कोई ऐसा नहीं कि ये कंपनी है वो कंपनी चाहिए ऐसा तो मांगने। कंपनी का हम जानते भी नहीं होंगे, जिसको आप जानते भी नहीं, सिर्फ विषय ये है कि उस जगह पे ये काम होने वाला है और उस काम को लोग समर्थन आप नहीं कर रहे, जो जनता भी नहीं कर रही जैसा आपका कहना है, तो वो अपना विरोध है। नहीं, जनता का संताप उस दिन देखा ना, सब मीडिया में भी आया। शायद आप थोड़े लेट हो गए, सरनाइक साहब आए उस दिन, ये आक्रोश था पब्लिक की। अभी महिला वर्ग भी इतना नीचे उतरा, जो उनका टाइम होता है 10-11 बजे खाना बनाना ये सब, वो टाइम पे भी इतना महिला वर्ग नीचे आके ये सब कोई पार्टी का बोल के नहीं, ये स्थानिक रहवासी बोल के आए थे। और रहवासी मालूम है तकलीफ तो होने वाला है। अभी आपने देखा है उत्तर में जो प्रकार का होता है वो तो है, देख रहे हैं आप भी, आपके न्यूज़ के माध्यम से आपने बहुत बार न्यूज़ भी बनाया उस पर। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा भी ऐसा कहना है कि शहर में प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, वो होना ही चाहिए, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए? बाला साहब ठाकरे मैदान के उधर ही होना चाहिए। प्रमोद महाजन जी का जिधर क्वारंटाइन अभी चल रहा है उधर ही होना चाहिए, तो मरीज करेंगे क्या? तो ये साहिल जी ऐसा है कि इन्होंने अभी भी जो विखंडित करने, अभी कमिश्नर साहब को भी साहब ने पत्र दिया है, हम लोग ने भी सब पत्र दिया है, हम लोग ने भी हर इसमें हमारे पदाधिकारी ने इसको सबको पत्र व्यवहार हमने किया है। हमारा जो विरोध है खाली ऐसा ही नहीं विरोध, हम भी नागरिक है ना, यहाँ के नागरिक के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल ये बनने वाला है, हमारे टैक्स से बनने वाला है ना, खाली एक पार्टी का टैक्स से बना रहे क्या, पार्टी फंड से बना रहे क्या? आम जनता का पैसा हर किसी का पैसा होता है, जो टैक्स होता है, टैक्स पेयर जो होते हैं वो सभी का होता है, सभी का होता है। तो ये जो आए थे वो सब टैक्स पेड ही आए थे, बिल्कुल जो नागरिक यहाँ के हैं वो आए थे। पक्ष का बात ठीक है, पक्ष विरोध कौन सा करता है? अभी शिवसेना एक विरोध करने के हर इसमें नागरिक के साथ में विरोध करती है ये पहले से, तो उसमें तो शिवसेना तो करेगी विरोध, पब्लिक इशू है, नागरिक का जो इशू है, तो नागरिक के हर काम में तकलीफ में शिवसेना आएगी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का ये पहले से शिवसैनिक को सिखवानी है, एक सिद्धांत है। तो बाला साहब के सिद्धांत पे अभी भी चलने वाली शिवसैनिक यहाँ पर है, और वो बाला साहब के विचार जो है वो ऐसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे शंकर विरकर जी, जिन्होंने हमसे बात की, इसकी जानकारी दी। कहीं ना कहीं आज मैंने जो उनसे बात किया, उनकी पार्टी विरोध कर रही है, शिवसेना इसका विरोध कर रही है, लेकिन एक स्थानीय तौर पे जिस तरह वो ठीक इसी के बगल में रहते हैं, उनका बंगला जो है ठीक इसी के बाजू में है, थोड़ी दूर पे उनके बाजू में है, तो इसीलिए इनका मैंने मत लिया, इनसे जाना कि किस तरह है। तो जिस तरह इनका कहना है कि राजनीति मुद्दा है, तो वह ऐसा नहीं है। अगर इसको विश्वास में लेके करते तो शायद ये जो है राजनीति मुद्दा ना कहलाता, विरोध ना होता। तो जिस तरह पालिका ने अपनी मनमर्जी से इस तरह का काम किया, इस तरह इनका कहना है, तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता, क्या उस जगह पे जो पालिका ने उस प्लांट को लगाने के लिए अनुमति दी है वो होगा या नहीं होगा, किस तरह होगा, वो आने वाला समय बताएगा। HD न्यूज़ ग्लैमर टाइम्स, मीरा भाईंदर।